Good morning, students. Today we will start the chapter number 4, Local Self Government. गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोकल गवर्नमेंट लोकल पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और पीपल को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराती है। सिविक amenities like water supply, electricity, transport, education, sanitation, health care, ये सभी रूरल्स एंड अर्बन एरियाज़ के पीपल की गुड लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन इन सभी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट इन एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराती है। इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री that it is impossible for central and state government to solve all the problems at the local level. This purpose is served by the local self-government. महात्मा गांधी का बिलीव था कि विलेज कम्युनिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है जब विलेज के पीपल खुद पर शासन करें। इसके कुछ एडवांटेज थे। वे आपस में अपनी प्रॉब्लम से फैमिलियर होते हैं, सो दे कैन ऑफर बेटर सोल्यूशन। इससे वह किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। ये सभी एमिनिटीज़ विलेज पीपल के प्रॉफिट के लिए ही होती हैं। इस कारण विलेज कम्युनिटी के मेंबर्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यह लोकल लेवल पर पीपल को सेल्फ रिलायंट होने के लिए ट्रेन करती है। यह सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को रिड्यूस करती है। पंचायती राज। द पंचायती सिस्टम एक्सिस्टेड सिंस एंशियंट टाइम। कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में विलेज एसोसिएशन को मेंशन किया है। विलेज अफेयर्स पंच के डिसीजन पर कैरिड आउट होते हैं और सभी के लिए बाइंडिंग भी होते हैं। यह सिस्टम मिडेवल पीरियड में भी कंटिन्यू रहा, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंचायती राज सिस्टम को डिस्करेज किया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये सिस्टम रिवाइव्ड हुआ और मॉडर्न टाइम में इंडिया के ऑलमोस्ट विलेजेस में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। व्हाट इज़ पंचायत? पंचायत मीन्स अ कमेटी ऑफ 5 एल्डर पर्सन, मीन्स 5 एल्डर पर्सन की एक कमेटी ही पंचायत कहलाती है। एंशियंट पीरियड में हर विलेज में एक पंचायत होती थी जो ऑल विलेज एल्डर्स से कंसिस्ट होती थी। 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि पंचायत को पूरी तरह से एफिशिएंट बनाकर उन्हें मोर पावरफुल बनाया जाना चाहिए। ऐसा तभी किया जा सकता था जब उन्हें मोर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाए। 1993 के 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ 3-tier सिस्टम इन विच द हाइएस्ट लेवल इज़ द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस 3-tier सिस्टम में हाईएस्ट लेवल जिला परिषद है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और इंस्टीट्यूशन को ब्लॉक समिति कहा जाता है। रूरल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के लोएस्ट लेवल को विलेज कहा जाता है और इंस्टीट्यूशन को विलेज पंचायत कहते हैं। पंचायत एट विलेज लेवल। द पंचायत एक्ट विलेज लेवल have been organized by the forming of the following independent institution. विलेज लेवल पर पंचायत के 3 इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं। नंबर 1 ग्राम सभा, नंबर 2 ग्राम पंचायत एंड नंबर 3 न्याय पंचायत। ग्राम सभा विलेज के सभी मेंबर्स जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे एबव है वह ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम पंचायत बनाने के लिए ग्राम सभा के मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड वुमेन्स को
ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ग्राम पंचायत की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक प्रोवाइड एजुकेशन, लुक आफ्टर हेल्थ एंड सैनिटेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विलेज प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इसके अलावा ग्राम पंचायत एक अकाउंट रखता है जिसे वह ग्राम सभा को सबमिट करता है। ग्राम पंचायत के हेड को प्रधान कहा जाता है। वह विलेज पंचायत की सभी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कराता है। उप प्रधान अपनी ड्यूटीज़ को प्रधान की एब्सेंस में परफॉर्म करता है। ग्राम पंचायत के सभी इलेक्टेड मेंबर्स को कोई सैलरी पेड नहीं की जाती। If people are not satisfied with their working, they can be removed from their position by passing a no confidence motion. ग्राम पंचायत को हाउस टैक्स, फेयर्स, शॉप्स, विलेज प्रॉपर्टी को सेल और रजिस्ट्रेशन फी से इनकम मिलती है। फंक्शंस: ग्राम पंचायत परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, सैनिटेशन एंड हेल्थ को लुक आफ्टर करना, अदर फंक्शनरीज के वर्क को सुपरवाइज कराना एंड विलेज लाइब्रेरी मैटरनिटी सेंटर को मेंटेन रखना, सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड सप्लाईज ऑफ गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर। न्याय पंचायत: इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। न्याय पंचायत विलेजर्स के माइनर डिस्प्यूट को सेटल करती है और जस्टिस करती है। 3 और 4 विलेजेस की एक न्याय पंचायत होती है। न्याय पंचायत का हेड सरपंच होता है। न्याय पंचायत के मेंबर को पंच कहा जाता है। मेन फंक्शन इज़ टू हियर एंड डिसाइड माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। यदि कोई पर्सन न्याय पंचायत के फैसले से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वे हायर कोर्ट में जा सकता है। ब्लॉक समिति: पंचायत एट द ब्लॉक लेवल इज़ नॉन एज ब्लॉक समिति। ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होती है उसे ब्लॉक समिति कहा जाता है। यह विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट के बीच में लिंक की तरह एक्ट करती है। इट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक में ग्राम पंचायत के प्रधान एंड पंच ब्लॉक समिति के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा उस ब्लॉक के सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स ब्लॉक समिति के एसोसिएट मेंबर्स बनाए जाते हैं। दे ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड 2 वुमेन्स ऑफ द विलेज। ब्लॉक समिति के एवरीडे के फंक्शंस को देखने के लिए मेंबर्स चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं। द वाइस चेयरपर्सन कैरीज आउट द वर्क ऑफ चेयरपर्सन इन हिज एब्सेंस। यदि मेंबर्स चेयरपर्सन के वर्क से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वोट के थ्रू उसे रिमूव किया जा सकता है। फंक्शन: They provide civic amenities to the people and carry out developmental activities. ये डिफरेंट फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराती है लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। सोर्सेज ऑफ इनकम: मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर ब्लॉक समिटीज आर टैक्सेज ऑन लैंड, कैटल फेयर्स, हाउसेज एक्सेट्रा। ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल assistance from state government. The block committee plans for the entire blocks. Blocks development officer द्वारा headed की जाने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस प्लान्स को इम्प्लीमेंट्स कराती है। Some of the developmental programs implemented through पंचायती राज पंचायती समितिज are rural housing, better road, rural water supply programs, hygiene and sanitation, self-employment training for women and unemployed youth, promoting cottage industries. जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है। जिला परिषद पंचायती राज का हाईएस्ट टायर है। दिस इज़ अ लिंक बिटवीन द विलेज एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होती है। जिला परिषद के मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन,
डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड सम वुमेन रिप्रेजेंटेटिव से कंसिस्ट होते हैं। जिला परिषद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। दे कैन बी रिमूव थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट। सोर्सेज ऑफ इनकम। जिला परिषद को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती है। मोस्ट ऑफ इट्स इनकम कम्स फ्रॉम टैक्सेस। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला परिषद के साथ कोलैबोरेशन से वर्क करती है। Municipalities and municipal corporations. The administration in urban areas is carried out by the municipalities and municipal corporation. Municipal corporations. The people of the city who are not less than 18 years of age elect members of the municipal corporation. सिटी के वह पीपल जो 18 ईयर से कम एज के नहीं हैं वे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन द पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। कैंडिडेट का नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेरी बिटवीन 50 to 100। ये रिप्रेजेंटेटिव एक मेयर इलेक्ट करते हैं और एक डिप्टी मेयर भी इलेक्ट करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सपीरियंस मेंबर को इलेक्ट करते हैं जिसे एल्डरमैन कहा जाता है। मेयर एंड डिप्टी मेयर 1 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग प्रिसाइड्स कराते हैं। हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक सीईओ होता है जो म्यूनसिपल कमिश्नर जिसे म्यूनसिपल कमिश्नर कहा जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट हिम। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटीज़। सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 20,000 एंड 5 लाख के बीच में है वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ वर्क करती है। सिटी सेवरल वार्ड में डिवाइड होती है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स। हर वार्ड से एक कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है। पीपल अबव द एज ऑफ 25 कैन कॉन्टेस्ट द म्यूनसिपल इलेक्शन। इलेक्टेड मेंबर कुछ एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन्स को इलेक्ट करते हैं जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस इन अ म्यूनसिपैलिटीज इज 5 ईयर। Functions of municipalities and municipal corporation: to maintain proper hygiene and sanitation, to open school, to educate children, supply safe drinking water, construct road and bridges, maintain records of birth and death, construction of park, garden, picnic spot। ये सभी फंक्शन म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किए जाते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम। म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेन इनकम सोर्स हैं। ये प्रॉपर्टी एंड लैंड पर टैक्स लेती हैं और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई पर भी टैक्स लगाया जाता है। म्यूनसिपल प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से इसे इनकम मिलती है। ये शॉप, मार्केट एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन पर भी टैक्स लगाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट से इसे ग्रांट दी जाती है और लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। कंट्रोल ऑन लोकल बॉडीज़। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के वर्क को सुपरवाइज करती है। अगर वह उनके वर्क से सेटिस्फाई नहीं है देन दे हैव द पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैम और टू डिसॉल्व दैम। द गवर्नमेंट मेक श्योर दैट आवर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट ने पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फोरम की शुरुआत की है लाइक कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, रेसिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। नगर पंचायत। नगर पंचायत एक ऐसा एरिया है जो विलेज से बड़ा होता है और सिटी से स्मॉल होता है लाइक एज अ टाउन।
टाउन्स में एक नगर पंचायत होती है जो एक इलेक्टेड बॉडी है। इसके मेंबर्स उस एरिया के रजिस्टर्ड वोटर द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वोटर्स की एज 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और मेंबर्स की एज 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। देयर फंक्शंस इंक्लूड वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टाउन रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा। ये बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड भी रखते हैं। इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन्हें मनी की नीड होती है और उनके इनकम सोर्स में हाउस टैक्स, सेल टैक्स, व्हीकल टैक्स इंक्लूड होते हैं। थैंक यू।